इसे माफ मत कर, जेठानी की तरफ माफी मंगवा। वो जो गांव में मंगवाते ना, देवरानी के कान पकड़ के इसे बोल कि देवरानी है, देवरानी बन के रहे, जेठानी बनने की कोशिश मत कर। जेठानी जी हैं हम और आप देवरानी हैं, तो चलिए दिल से माफी मांगिए। सॉरी, माफ कर दीजिए मुझे। दरोगा जी, जरा कमरा में आई तो। अर्धांगिनी, अर्धांगिनी जी, क्या हुआ? ये लीजिए। ये तो हमारा जमीन जायदाद का वसीयत है। हाँ, हमारा ही जमीन जायदाद का कागज है। इससे पहले कि देर हो जाए, आप जाइए और जाके नया वसीयत बनवा के लाइए। और ये वसीयत में सब कुछ, सारा धन संपत्ति, जमीन जायदाद हमारा बेटा ध्रुव के नाम पे कीजिए। समझ में आ रहा क्या कह रही है? हाँ, आ रहा है समझ में कि हम क्या कह रहे हैं, और आप भी अच्छे से समझ रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं। और खूब बढ़िया से आप समझ रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं। हम बस इतना जानते हैं कि सारा धन संपत्ति हमारा बेटा ध्रुव के नाम पे कीजिए, बस। पर ये ऐसा क्यों कर रही है? इस घर का बड़ा बेटा तो सिद्धार्थ है, फिर ये सारी जायदाद ध्रुव के नाम क्यों करना चाहती है? जरूर कुछ तो बात है, कोई तो राज है इसके पीछे। सोच क्या रहे हैं दरोगा जी? एक राज का कीमत हमारा बेटा ध्रुव और उसकी बीवी नहीं चुकाएंगे। हम समझ रहे हैं, आप थोड़ा दमदमाइए मत। देखिए, अब क्या कहना चाह रही हैं हम सब समझ रहा हूं। क्या है कि हर बात के कोई वक्त होता है, इस पर हम बाद में करेंगे ना, चर्चा करेंगे ना इस पर। दरोगा जी, हम जानते थे कि आप यही कहेंगे। चलिए आप। कहाँ? सुनिए सुनिए, आप देखिए, जिद बात कीजिए, हम है ना आपके साथ। हम कोई समझौता नहीं तोड़ रहे, हम आपके साथ है। ये देखिए आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। दरोगा जी, सालों पहले इस बात पर हम दोनों के बीच में समझौता हो चुका है। कि इस बात पर हम जो फैसला लेंगे आपको मानना पड़ेगा। आप समझौता तोड़ नहीं सकते दरोगा जी, काहे कि हम वही समय साफ साफ कह दिए थे कि अगर आप समझौता तोड़े तो हम राज बाहर जाके ढिंढोरा पीट पीट के सब लोग को बता देंगे। सुनिए, आप समझ रही हैं हम क्या कह रहा हूँ? समझ रही हैं? ये देखिए, हाथ जोड़ रहा हूँ आप साहब। अरे सुनिए तो, इससे ज्यादा क्या करूँ? हम बता रहा हूँ आपसे, हम समझौता नहीं ना तोड़ेंगे। हम आपसे बैठ के बाद में हम इसकी चलिए, चुपचाप हमारे साथ चलिए। हम जो कर रहे हैं हमारे को करने दीजिए। अरे अर्धांगिनी, कहा आखिर इतना भारी राज कौन सा हो सकता है जिसके नीचे दबकर आज दरोगा गर्जन सिंह की बोलती बंद हो गई और मंजू जी के सामने भीगी बिल्ली बन गए। वत्सला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे वहां पंडित जी आने वाले होंगे,
चलो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर मंडप में बैठना है। आओ चलो। अम्मा बाबूजी पता नहीं कहाँ चले गए, तब से दिख ही नहीं रहे। अरे कहाँ चले गए दोनों अचानक से? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो दरअसल अरे फूफा जी आस पास ही होंगे, कहीं आ जाएंगे, चिंता का कोनो बात नहीं है। हाँ फूफा जी। और दीपू वहां पे खड़े हुए क्या कर रहा तू? काम कर, बुआ फूफा जी का ध्यान रखना। अरे देख रहे बुआ जी फूफा जी नहीं कुछ खा रहे नहीं कुछ पी रहे, तो ध्यान रखना यार। भैया भाभी, वो हम जानते हैं कि बाबूजी शादी से खुश नहीं है, लेकिन अम्मा को इस तरह लेकर जाना, अब आप बताइए हम ऐसे शादी उनके बिना कैसे करेंगे? ऐसे सवेरे सवेरे अम्मा जी बाबूजी कहाँ चले गए? और फिर आपसे एक बार कह रहा हूं अर्धांगिनी, सुनिए तो एक बार, इसकी जरूरत नहीं है, बाद में भी किया जा सकता है। उठाया, अम्मा ने भी नहीं। दरोगा अरे जी, सुनिए तो। जल्दी से काम निपटा के शादी में जाना है, इसलिए चुपचाप रहिए, कुछ नहीं बोलिएगा, बार बार एक के बात मत बोलिए, चुपचाप बैठिए और काम करने जाइए। जल्दी चलाओ जी। सुनने का आप जो है अभी हम कुछ नहीं सुनेंगे दरोगा। बंद कर दिया है क्या? अम्मा बाबूजी दोनों ही फोन नहीं उठा रहे। हमेशा दोनों में से एक तो फोन उठाता था, अभी पता नहीं कहाँ है। अरे सिद्धार्थ बेटा, कहीं तुम सब में लड़े झगड़ा तो नहीं हुआ ना कि वो नाराज होकर भाग गए? देखिए जैसा आपने कहा है उस हिसाब से मैं पेपर बनवा के प्रिंट आउट निकलवा के आता हूँ। आप लोग बैठिए। अर्धांगिनी जी, आप ठीक नहीं कर रही, ये जो कर रही है वो ठीक नहीं कर रही, मैं बता रहा हूँ आपको। आपको चाय पीना है तो पीजिए, और नहीं तो चुपचाप बैठिए। चाय कहाँ से अंदर जाएगी मेरे? अरे नहीं चाचा जी, वो नहीं चाचा जी, ऐसा कौनो बात नहीं है। और वैसे भी शादी ब्याह का घर है, इसमें थोड़ी ना लड़ाई झगड़ा आपस में करेंगे, आते ही होंगे। मुहूर्त में तो इसे भी अभी थोड़ा समय है ना पंडित जी? तब तक लवली दी बबली दीदी इतना बढ़िया डांस करती हैं, तब तक इन लोग का डांस ही देख लेते हैं, अच्छा लगेगा। अरे बिल्कुल सही कहा आपने। अरे ये हमारी जो दो बहनें हैं ना, बहुत अच्छा डांस करती हैं। अभी अभी आप देखिए, आप सब लोग तैयार हो जाइए अब इनका डांस देखने के लिए। डांस तो अब तुम करोगी पूर्णिमा, जिंदगी भर करोगी, क्योंकि माँ बाबूजी तो अब सब कुछ ध्रुव के नाम लिखवाने गए हैं। जब ये सच और इसके पीछे का राज, जो फिलहाल मुझे भी नहीं पता है, सब पता चलेगा तो 440 वोल्ट के झटके से तुम नाचने लगोगी।
चाय हमारे अंदर नहीं जाएगी, हम आपसे इस पर साइन कर दीजिए। साइन कीजिए। अर्धांगिनी, आप सिद्धार्थ के साथ बहुत गलत कर रही हैं। साइन कीजिए यहाँ। हो गई आपकी मनमानी, जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हैं दरोगा जी? हमारा समझौता यही था कि राज को हम अपने दिल में छुपा के रखेंगे और किसी से इसका जिक्र नहीं करेंगे। आज आपने अपनी मनमानी कर ली है, अब हम करेंगे जो हमें करना है। हर हर महादेव। दरोगा जी जा कहाँ रहे हैं आप? दरोगा जी, अब विवाह की रस्म शुरू करते हैं। आप लोग यहाँ आ जाइए, मुहूर्त निकल रहा है। हाँ, आप लोग तब तक सब रस्म शुरू करिए। तब तक बाबूजी अम्मा जी भी आ ही जाएंगे। हाँ ध्रुव जी, चलते हैं, वरना मुहूर्त निकला जा रहा है। ठीक है, चलिए। ये बाबूजी और अम्मा जी आज के दिन कहाँ चले गए? इससे पहले कि देर हो जाए, आप जाइए और जाके नया वसीयत बनवा के लाइए। और ये वसीयत में सब कुछ, सारा धन संपत्ति, जमीन जायदाद हमारा बेटा ध्रुव के नाम पे कीजिए। सोच कर रहे हैं दरोगा जी, एक राज का कीमत हमारा बेटा ध्रुव और उसकी बीवी नहीं चुकाएंगे। अर्धांगिनी, आप सिद्धार्थ के साथ बहुत गलत कर रही हैं। साइन कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ा मंगलम पुंडलीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी कहाँ हैं आप? यहाँ सब रीति रिवाज शुरू भी हो गया। कहाँ हैं आप बाबूजी? जल्दी आ जाइए। आई 1 मिनट, आइए, जल्दी आइए, अर्जेंट है। हम जल्दी से बाहर हैं। अच्छा अच्छा, हम आते हैं। ये पूर्णिमा कहाँ गई और इसे किसका फोन आया था? बाबूजी, आप कहाँ हो गए? आप हमको यहाँ काहे बुलाए हैं? और अम्मा जी कहाँ है? सब लोग आप दोनों को कब से ढूंढ रहा है। बाबूजी चलिए ना, फेरा का समय हो गया है। फेरा रोकना पड़ेगा।
बाबूजी अब क्या कर रहे हैं? फेरा रोकना पड़ेगा। बाबूजी हम ही तो सारा रस्म कराए हैं, अब हम ही फेरा कैसे रोकते हैं? बाबूजी आप भी मान जाइए ना। हम देखिए बात मानने की नहीं है, सुनिए। आप हमको जानती हैं, हम कौन बात करूंगा तो पायदार करूंगा, बिना सबूत के तो बात नहीं करूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फेरा रोकना पड़ेगा। और अगर आप इसकी वजह जानना चाहती हैं तो हम पंडित जी लाए हैं, पंडित जी आएंगे आपको बताएं। ओ देखिए आ गए पंडित जी, जरा आइए बताइए। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। हमें भी आशीर्वाद दीजिए। शुभ हो। पंडित जी बाबूजी ऐसा काहे कर रहे हैं कि फेरा रोकना पड़ जाएगा? हाँ, यह विवाह संपन्न नहीं होना चाहिए। यदि यह फेरे हुए, यह विवाह संपन्न हुआ तो पाप होगा, घोर पाप होगा। अरे पंडित जी आप मतलब ये क्या कह रहे हैं आप? अरे लड़का लड़की राजी है, परिवार वाला स्वीकार कर लिया है, हल्दी हो गया, मेहंदी हो गया, फेरा शुरू होने का समय हो गया है, तो फेरा होने दीजिए ना। समस्या क्या है? समस्या है, गंभीर समस्या है। इसलिए इस फेरे को रोक दो। स्वस्ति न इंद्रो वृत्रशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षरो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु शान्ताकारं भुजगशयनं वन्दनामं सुरेशं मेघवर्णं शुभं। गंगा मैया ये बात हमरे दिमाग में पहले काहे नहीं आया? मतलब अम्मा जी पंडित तो ठीक है कह रहे हैं एकदम। ये फेरा हो जाता तो पाप हो जाता। फेरा तो रुकना पड़ेगा बाबूजी। यही तो हम कह रहे हैं आपसे। अरे पंडित जी लेकिन इसका कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तोड़ होगा ना। न कोई रास्ता है, न कोई तोड़ है। इस समस्या का एकमात्र समाधान है, आप इस फेरे को रुकवा दीजिए ताकि यह विवाह संपन्न ना हो। इसी में सबका कल्याण है, अन्यथा अनर्थ होगा। पंडित जी मतलब गांव से सब मेहमान लोग आ गया है, ये मुझे फोन करके सब लोग को बुलाई है। हम लोग तो नहीं है बुला रहे। अब उनको क्या कहेंगे कि हल्दी हो गया, मेहंदी हो गया, घर जाइए, ब्याह नहीं होगा? कैसे कहेंगे उनको बताइए? अब तक तो पंडित जी फेरा का रस्म शुरू भी हो गया होगा। आप बिटिया रानी जी, अब जाने दीजिए। अब ये सब वाद विवाद छोड़िए। आपको ये देखना है और ये सोचना है और ये काम आपको करना है। हम आपके सुपुर्द करता हूं कि ये फेरा अब रोकना है और वो आप रोके। बाकी मुझे कि हमारा परिवार का बेइज्जती नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वंत साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अम्मा जी हमें फेरा भी रुकवाएंगे और परिवार का इज्जत भी बचाएंगे। वो आधा किलो हमको सेब दे दीजिए जरा। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए।
कोई सुहागन यहाँ आकर इन दोनों का गठबंधन करे। रुक जाइए। ये फेरे नहीं हो सकते हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।